हेलो दोस्तों, कंपटीशन इंजीनियर्स वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है साइंस क्लास 8 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका 10 तारीख को आने वाला है। तो आप ज़रूर पढ़ें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन चैप्टर 1 में देखते हैं। चैप्टर 1 है कोशिका जीवन की इकाई। पहला क्वेश्चन है, जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा कोशिका, तीसरा है ऊतक, चौथा है शरीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कोशिका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीवन का भौतिक आधार क्या है? पहला है जीव द्रव्य, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है केंद्र द्रव्य और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीव द्रव्य होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। एक कोशिकी जीव है। पहला है मक्खी, दूसरा है केचुआ, तीसरा है तितली और चौथा है अम्बीबा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्बीबा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। सबसे छोटी एक कोशीय जीव कौन सा है? पहला है ईस्ट, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है अमीबा और चौथा है माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से एक कोशिका जीव नहीं है। पहला है पैरामीशियम, दूसरा है अम्बिया, तीसरा है चीटी, चौथा है युग्लिना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीटी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? पहला है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य और तीसरा है कोशिका द्रव्य और चौथा है राजधानी। इसका जो राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका भित्ति और चौथा है जीव द्रव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 का वो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है जीव द्रव्य, तीसरा है कोशिका भित्ति और चौथा है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पहला है जंतु कोशिका, दूसरा है पौधा कोशिका, तीसरा है ए और बी दोनों में और चौथा है किसी में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पौधा कोशिका में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है। पहला अंत ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों और ये चौथा है ये सभी क्रियाएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, पहला चैप्टर क्लियर। दूसरा चैप्टर में आते हैं। आपका दूसरा चैप्टर है धातु और अधातु। पहला क्वेश्चन है एक अधातु जिसमें चमक होती है। पहला है कोयला, दूसरा है आयोडीन, तीसरा सल्फर और चौथा है ब्रोमीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आयोडीन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? पहला तो जल, दूसरा है मिट्टी तेल, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पर बात होता है कि इसका मिट्टी का तेल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है या निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो पहला तो तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम और चौथा सीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है लिथियम और चौथा है सोना। इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है। पहला है क्योंकि यह महंगा होता है। दूसरा है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तीसरा क्योंकि यह मुलायम होता है। और चौथा है क्योंकि यह विद्युत का सूचक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। धातुएं ऊष्मा की क्या होती है। पहला है सुचालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है अल्पचालक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुचालक होता है। धातु का जो ऊष्मा होती है वो सुचालक होती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। धातु ऊष्मा के एक विद्युत का डैश होता है। पहला है सुचालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है अल्पचालक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कुचालक होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु जो होता है उसमें का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः होते हैं। पहला है निम्न, दूसरा है उच्च और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उच्च होगा। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे छठा में क्या देखेंगे, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। पहला तो लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला और चौथा भूरा। तो चौथा भूरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है। पहला है चमक, दूसरा है चालकता, तीसरा है भंगुरता और चौथा है तन्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा भंगुरता होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा चैप्टर में, सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो पहला है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है। पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा मिट्टी और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में पाया जाता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। पहला है पेनिसिलिन, फिर इसके बाद है पैटोमाइसिन और तीसरा है टेट्रासाइक्लिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है पेनिसिलिन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। पहला है चीनी, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा है ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर है अल्कोहल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्न में से प्रतिजैविक कौन है। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है पैटोमाइसिन और तीसरा है अल्कोहल और चौथा है ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पैटोमाइसिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है मोल्डिंग, दूसरा है किण्वन, तीसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और चौथा है संक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर होगा किण्वन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। पहला है चींटी, दूसरा है ड्रैगन मक्खी, तीसरा है मकड़ी और चौथा है घरेलू मक्खी। इसका राइट आंसर है घरेलू मक्खी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, डेंगू परजीवी का वाहक है। पहला है मादा एडिस मच्छर, दूसरा है मादा एनोफिलिस मच्छर, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा है कॉकरोच। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा मादा एडिस मच्छर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी। पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है स्ट्रोपैटोमाइसिन, तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन और चौथा है पेनिसिलिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ठीक है। पेंसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा लुई पाश्चर और चौथा है रॉबर्ट कोच। इसका जो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। लुई पाश्चर किण्वन का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। चैप्टर 4 में देखेंगे विद्युत धारा एवं रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। पहला केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव और चौथा है ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऊष्मीय होगा, चुंबकीय भी होगा, रासायनिक भी होगा, तीनों होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? पहला है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, चौथा है घर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? पहला है नींबू का रस, दूसरा है नल का पानी, तीसरा है सिरका, चौथा है आसुत जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसुत जल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? पहला है लोहा, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है तांबा और चौथा है एल्युमिनियम। इसका जो राइट आंसर है क्रोमियम होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा का प्रभावित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं पहला है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव और चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? पहला है लकड़ी, दूसरा है रबर, तीसरा है कागज, चौथा है पीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। विद्युत धारा का सुचालक कौन होगा? तो पीतल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? पहला है नींबू का रस, दूसरा है नल का पानी, तीसरा है सिरका, चौथा है खाद तेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नींबू का रस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? पारा, सिरका, अशुद्ध जल, नमक का विलयन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विद्युत की हीन चालक कौन है? पहला है अशुद्ध जल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा है टमाटर का रस। इसका जो राइट आंसर है अशुद्ध जल होगा, अशुद्ध जल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं टर्मिनल, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में होगा चैप्टर 5 होगा जंतुओं में जनन। पहला है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? पहला मादा के शरीर में, दूसरा है मादा के शरीर के बाहर नर के शरीर में और नर के शरीर के बाहर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ए। फिर हाइड्रा में जनन की विधि, पहला अथवा हाइड्रा जनन के अलैंगिक जनन का क्या कहलाता है? पहला है बहुविभाजन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन और चौथा है द्विविभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा युग्म जन तथा नर युग्म नन है ना, युग्म जन के संयोजन की विधि कहलाती है, अथवा अंडाणु एवं शुक्राणु के संकलन को क्या कहते हैं? पहला है युग्मनज, दूसरा है निषेचन, तीसरा है परागन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है निषेचन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है? पहला है गर्भाशय में, दूसरा है योनि में, तीसरा है अंडवाहिनी में और चौथा है अंडाशय में। तो इसका जो राइट आंसर है अंडवाहिनी में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। एक युग्म नंज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक टेट्रापोल जिस प्रक्रम द्वारा वार्षिक मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? अथवा एक टेट्रापोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है वह है? पहला है निषेचन, दूसरा है कायांतरण, तीसरा है रोपण और चौथा है मुकुलन। तो इसका जो राइट आंसर है कायांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में होता है? हाइड्रा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा होता है अम्बिया और चौथा है बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्बीबा में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रणता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? पहला है पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जनन और चौथा है परिसंचरण। तो इसका जो राइट आंसर है जनन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? पहला है मनुष्य, दूसरा है मुर्गे, तीसरा है कौवा और चौथा है बतख। तो इसका हो जाएगा मनुष्य, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? पहला 2, 3, 4, 1। इसका राइट आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपका इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भिड़ेगा, तो ज़रूर आप इसको पूरा वीडियो देखें अंत तक। थैंक यू।